हालेलुया। तो सभी को ही हम लोग जानते हैं कि हम सभी को प्रार्थना करना है। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यीशु परमेश्वर के से साथ, बातें करना। हाँ, प्रार्थना यीशु के साथ बातचीत करना है ना? प्रार्थना यीशु के साथ बातचीत करना है। ये सबसे साधारण और सरल अ, परिभाषा आप बोल सकते हैं, है ना? बाइबल को खोले बिना ही, बाइबल को याद किए बिना ही आप और हम इस बात को बोल सकते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। जैसे हम अपने दोस्त के साथ बातचीत करते हैं, अपने माता पिता के साथ बातचीत करते हैं, जैसे हम अपने प्रियों के साथ बातचीत करते हैं, वैसे ही साधारण शब्दों के साथ बातचीत करना प्रार्थना कहलाता है। और इसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजी जानना आवश्यक नहीं है। आप जिस भाषा में हैं उसी भाषा में आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये हम लोग साधारण शब्दों में प्रार्थना को जानते हैं। और प्रार्थना जो है उसमें, या बातचीत जो है उसमें कम से कम 4 बातें होनी चाहिए। प्रार्थना में कम से कम 4 बातें होनी चाहिए। जैसे कि पहला है, हमें आराधना करने की आवश्यकता है, प्रशंसा करने की ज़रूरत है, आत्मा से परमेश्वर की स्तुति और उपासना। जैसे हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 95 उसका 6, भजन संहिता 95 उसका 6 पद। भजन संहिता 95 उसका 6 पद, जिसको मिल जाता है वो पढ़ सकते हैं जल्दी से। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। तो यहाँ पर भजनकार परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के विषय में हम लोगों को बता रहा है, और हमें भी ऐसा करना है। और सबसे पहले प्रार्थना में परमेश्वर को आदर देना है। और जैसे यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना करना सिखाया, तो सबसे पहले उसने हमें क्या सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना? तो सिंपल शब्दों में हमको अभी समझना है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको उनको वो आदर देना है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उनको हमको आदर देना है। इसको सिंपल शब्दों में फिर हम समझेंगे कि जब हम अपने माता पिता से बातचीत कर रहे हैं या अपने मित्र से बातचीत कर रहे हैं, तो सिंपल ये हम उसको क्या करना है, उसको हम आदर देते हुए बातचीत करते हैं, है ना? तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमको उनको आदर देना है ना? और विश्वास करना है, उनकी तारीफ करना है। ठीक है, आगे हम लोग जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो रहना चाहिए हमारे प्रार्थना में, हमें पाप अंगीकार करना है। क्या करना है? पापों का अंगीकार करना है। यदि हम भजन संहिता ही देखेंगे 32 उसका 5, 32 उसका 5, भजन संहिता 32 उसका 5 पद, भजन संहिता 32 उसका 5 पद। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने पापों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, तो हमको सोचना है अपने अंदर में कौन सा गलती मैंने किया है ना? हम लोग पापों की क्षमा मतलब बोल देते हैं ऐसे ही, लेकिन बहुत स्पीड में फिर पार भी हो जाते हैं, है ना? लेकिन थोड़ा सा रुकना है हमको अपनी भावनाओं में, विचारों में, कि मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है। और अगर हमें पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं तो हमको उस पाप को, उस गलती को मान लेना है। तब भी यहाँ पर जैसे भजनकार कहता है
कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो इस तरह से हमको पापों का अंगीकार करना है, ठीक है। फिर आगे हम जाएंगे फिलिपियों 4 उसका 6 पद। फिलिपियों 4 उसका 6 पद। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है ना। हमें अपनी प्रार्थना में धन्यवाद को शामिल करना है। हम क्या बातचीत कर रहे हैं कि हमें अपनी प्रार्थना में 4 हिस्सा कम से कम रखना है, 4 भाग हमारा। तो ये तीसरा हिस्सा क्या होना है? धन्यवाद देना है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? धन्यवाद के साथ। तो पहले हम क्या किए? परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। दूसरा हिस्सा हम अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा हम धन्यवाद के साथ अपनी बातों को उसके सामने रख रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे निकालेंगे पहला तीमुथियुस 2 उसका पहला पद। पहला तीमुथियुस 2 उसका पहला पद। पहला तीमुथियुस 2 उसका पहला पद। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। तो ये हमें क्या सिखा रहा है कि अब हम लोगों को प्रार्थना करना है, मतलब कि याचना करना है ना, मांगना है, मध्यस्थता करना है, निवेदन करना है ना, रिक्वेस्ट करना है। तो हमको पहले क्या करना है? पहले परमेश्वर को आदर देते हुए उनकी आराधना उपासना करनी है। हम गीतों के साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना जो शब्दों के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं उन शब्दों उसमें भी वो आराधना उपासना वाले शब्द और भाव होने चाहिए, है ना। और फिर हमको अपने पापों का अंगीकार करना है और फिर हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद जाकर के हमको अपनी बातों को रखना है। तो हो सकता है कि हम लोग कई बार बहुत बीमार हो रहे होंगे, बहुत समस्या में हैं और हमको लगेगा कि अरे सिस्टर ने कहा है कि पहले तो हमको उनको आराधना देना है और मन में आप बहुत दुखित हैं और उसी बात को आपको लग रहा है कहना है, तो आप कह सकते हैं, आपको मना नहीं किया जा रहा है ना। और जैसे बाइबल भी हमें बताती है, संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है ना। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत उनको अपनी बात को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जब आगे बढ़ रहे हैं, मसीही जीवन जी रहे हैं, आपको डेली जीवन जीना है ना, तो हर समय ही आप केवल मांगते ही तो नहीं रहेंगे। तो आपकी प्रार्थना में ये चार जो बातें हैं वो शामिल होनी चाहिए, है ना। और कई बार हमको आलसी लगता है, कई बार हम व्यस्त होते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि अरे दूसरा लोग हमको देख रहा है तो कैसे हम आराधना उपासना करेंगे। हाँ, ऐसी ऐसी बातें आती हैं हमारे पास, है ना। आगे जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से हमारे जीवन में होता रहता है। तो हमको फिर भी कोशिश करना है कि हम अपनी प्रार्थना में इन चारों बातों को क्या करें? शामिल करें। और उनकी सहायता के लिए आपके सामने कुछ पदस्थलों को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो प्रार्थना है वो सीधे सीधे हम किसको संबोधित करना है? हमको किसको संबोधित करना है अपनी प्रार्थना? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर को। हम यीशु मसीह की प्रार्थना को भी याद करेंगे जो उसने अपने चेलों को सिखाया। क्या कहा उसने? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो सीधे सीधे हमें परमेश्वर को संबोधित करना है। और हम लोग त्रिएकता को समझते हैं, सुनते हैं, है ना। और आजकल बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस त्रिएकता को नहीं मानते हैं,
केवल पिता परमेश्वर को मान रहे हैं, केवल यीशु को मान रहे हैं, केवल पवित्र आत्मा को मान रहे हैं। तो हमको समझना है कि हम त्रिएकता के साथ हमको आगे बढ़ना है ना। तो हमको किससे बात करना है? सीधे तौर पर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं प्रेरितों 12 उसका 5 में क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों 12 उसका 5 में लिखा हुआ है, बंदीगिरी में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, है ना। तो जो कलीसिया है वो किससे प्रार्थना कर रही थी? परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रही थी, है ना। और यीशु मसीह की प्रार्थना को भी आप लोग याद रखें, जहाँ यीशु मसीह ने कहा है, हे हमारे पिता। तो सीधे सीधे हमको परमेश्वर से ही प्रार्थना करना है, ठीक है। हाँ, हम लोग यीशु भी बोल देते हैं या पवित्र आत्मा भी बोल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम और बढ़ते हैं आगे तो हमको स्पष्ट होना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सीधे हम किससे बातचीत कर रहे हैं? परमेश्वर पिता से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने भी परमेश्वर पिता से ही बातचीत करना हमको सिखाया है। फिर हम लोग देखेंगे यूहन्ना 14 उसका 13 पद। यूहन्ना 14 उसका 13 पद। यूहन्ना 14 उसका 13 पद। यहाँ लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं, है ना। तो हमको किसके नाम से मांगना है? यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। और फिर हम देखेंगे इफिसियों 6 उसका 18। इफिसियों 6 उसका 18। इफिसियों 6 उसका 18। यहाँ लिखा हुआ है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो, कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो आत्मा में यहाँ पर प्रार्थना और विनती करते रहने के लिए कहा जा रहा है ना। और साथ ही साथ और एक वचन भी हम लोग को याद आता है, जहाँ पर पवित्र आत्मा आप ही हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर से हमें क्या बातचीत करना है ना। तो पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ हमको प्रार्थना करना है, और इसमें हमको समय लगता है, हमको समर्पित होने में समय लगता है ना। उसमें बने रहने में हमको समय लगता है। तो परमेश्वर पिता से तो हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से भी हम मांग लेते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सहभागिता में प्रार्थना करना होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, या तो फिर हम उसको साइड में रख देते हैं, है ना। और पवित्र आत्मा की सहभागिता में या फिर हमारे पास भी जो आत्मा है ना, उसकी सहभागिता में हम नहीं आगे बढ़ पाते हैं। कई बार हम शारीरिक रूप से ही प्रार्थना कर लेते हैं, है ना। लेकिन आत्मा की गंभीरता के साथ, उसकी सहभागिता के साथ हमको प्रार्थना करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग प्रार्थना को कुछ हिस्से को हम लोगों ने जाना कि हमको 4 हिस्से कम से कम ज़रूर रखने चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि हम प्रार्थना कहाँ करें। प्रार्थना कहाँ करें? तो मसीहियों के लिए ऐसा विचार किया गया है आजकल हमारे देश में कि उनको अपने चर्च में ही प्रार्थना करना है, संडे को ही करना है। ऐसी धारणा बन गई है हमारे भारत देश में, है ना। और उन्होंने गलत धारणा नहीं बनाई है, हम लोगों का एक्टिविटी ही ऐसा रहा है पिछले समय से, है ना, कि हमने संडे को ही अपना दिन बना दिया है, और चर्च जो इमारत है उसको ही हम लोगों ने वो स्थान निश्चित कर दिया है। उनकी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने ही ऐसा कर दिया है। पहली शताब्दी के जो मसीही हैं वो लोग प्रतिदिन प्रार्थना आराधना किया करते थे, है ना।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको अपने सुविधा अनुसार संडे मेंटेन कर दिया है। ठीक है, स्थान भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, तो निश्चय ही जो अन्य लोग हैं वो ऐसा ही समझेंगे। तो फिलहाल हमें इस बात को समझना है कि उनकी गलती नहीं है ना। अब चलिए हम लोग बाइबल में देखते हैं कि प्रार्थना कहाँ करें। और बाइबल हमें क्या बताती है। पहला तीमुथियुस 2:8 क्या लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस 2:8 इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हर जगह मीन्स कि सभी जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें, ऐसा बाइबल हमें बता रही है। और आज की ऐसी स्थिति है कि हम संडे को भी देखें या जो इमारत हमने बनाकर रखा है वहाँ पर भी हम विवादों के साथ वहाँ पर पाए जाते हैं, और अन्य अन्य जो भावनाएं हैं वो भी हमारे साथ बनी रहती हैं, और जो कि बाइबल के अनुसार हमें वैसा नहीं करने के लिए बाइबल बता रही है ना। तो हम लोगों को समझना है कि हम सभी जगह हम प्रार्थना कर सकते हैं, हर जगह हम प्रार्थना कर सकते हैं बिना क्रोध के और बिना विवाद के। तो हमको इसको समझना है, बिना क्रोध के और बिना विवाद के। और मत्ती 6:6 हम लोग देखेंगे। मत्ती 6 उसका 6 पद, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो कहाँ प्रार्थना करने के लिए अब कहा गया है? कोठरी में, कमरे के अंदर। द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त में है वो उससे प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। और इसको हम लोग शारीरिक तौर पर भी देखेंगे। शारीरिक मीन्स कि हमको खिड़की दरवाज़ा जो है वो बंद भी करना चाहिए। आप एकांत में ही रहें अपने रूम में, है ना, उसको भी कोशिश करना है। साथ ही साथ हमारे अंदर हमारा जो मन है उसमें भी बहुत सारे खिड़की दरवाजे होते हैं, उसको भी हमको बंद करना है। जो विचार आते रहते हैं उसको रोक करके फिर हमको शांत मन से प्रार्थना करना है। उस तरह से भी आप इससे समझ सकते हैं। और हम लोग देखेंगे लूका 18 उसका 10 पद। लूका 18 उसका 10 पद। यहाँ लिखा हुआ है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। लूका 18 उसका 10 में 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो ये मंदिर हमारे लिए आज क्या है? हमारा जो चर्च है, जो इमारत है ना, वहाँ पर भी हम लोग को प्रार्थना करने के लिए जाना है। उसी तरह से और भी हम लोग देखते हैं बाइबल में भजन संहिता 26 का 12। भजन संहिता 26 उसका 12। भजन संहिता 26 उसका 12। एक विशाल मंडली के आगे प्रार्थना करना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर कर, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। तो एक विशाल मंडली, एक बड़ी सभा के सामने प्रार्थना करना या परमेश्वर को धन्य कहना, सामने खड़े होकर के, है ना, ये भी हमको करना है। और हम देखेंगे पहला राजा 8 उसका 22 से 53। पहला राजा 8 22 से 53। पहला राजा 8 22 से 53। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ही हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर राजा सुलेमान की प्रार्थना के विषय में बताया गया है। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की बेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है।
इसको इतना ही रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे। तो यहाँ पर सुलेमान क्या कर रहा है, इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा होकर के वो प्रार्थना कर रहा है। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हम लोग विचार करेंगे अपने बारे में। हम लोग को कई बार अपने परिवार के सामने ही खड़े होकर के प्रार्थना करने के लिए दिक्कत हो जाता है ना। हम 2 लोग भी रहते हैं तब भी वहाँ पर कई बार हम लोगों को हिचकिचाहट हो जाता है कि प्रार्थना करें कि नहीं करें, कैसे करें, ऐसे ऐसे मन में आता रहता है ना। और यहाँ पर बाइबल हमें बेहतर तरीके से बता रहा है कि हमको पूरी सभा के देखते, पूरी सभा के सामने बिना किसी हिचकिचाए, बिना किसी डर के परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए क्या करना है, खड़े होना है। तो हमें कहाँ कहाँ प्रार्थना हम कर सकते हैं, सभी जगह प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कैसे, बिना क्रोध के और बिना विवाद के, है ना। और दूसरा, हम कमरे के अंदर बंद करके हम प्रार्थना करना है हमको। हम लोग विचार करें कि हम कब कब प्रार्थना करते हैं, दरवाज़ा अपना रूम का बंद करके हम लोग विचार करें। और साथ ही साथ हम अपने मन के दरवाजे खिड़की को भी बंद करके हमको प्रार्थना करना है ना। हमारे मन में आता रहेगा कि अरे हमने अभी ये चढ़ाया है, अभी ये सब्जी पकाना है, अभी हमको ये काम करने जाना है ना। वो सब चीज़ जो भी आते रहता है उसको रोकना है। अपना हृदय का जो खिड़की दरवाज़ा उसको भी बंद करके हमको प्रार्थना करना है गुप्त में। और फिर हमको चर्च इमारत जो है वहाँ भी जा करके हमको प्रार्थना करना है। और 2 लोग जो है वहाँ पर गए थे प्रार्थना करने, जिसका उदाहरण हम लोग देखते हैं और भी हम लोग को मिलता है। अभी हम लोग थोड़ा ही देख रहे हैं। और सुलेमान के विषय में भी देख रहे हैं कि वो बड़ी सभा के सामने प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, है ना। और छोटा मोटा प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो पूरा डिटेल से प्रार्थना कर रहा है वहाँ पर, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार हमको संक्षिप्त में प्रार्थना करना है और कई बार हमको विस्तार से भी प्रार्थना करना होता है। तो हमको परिस्थिति को समझते हुए प्रार्थना करना है ना। और अन्य बातें हैं कि हमको प्रार्थना में उपदेशक भी नहीं बनना है ना। प्रार्थना में हमें उपदेशक नहीं बनना है। अपने शब्दों में हमको अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना है। ठीक है, आगे हम जाएंगे कि हम प्रार्थना कब करें, है ना। प्रार्थना कब करें। और हम लोग को लगता होगा कि अरे ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये क्या बता रही है सिस्टर, है ना। लेकिन यदि आप संसार में जाएंगे तब वहाँ पर कई तरह की बातें भरी पड़ी हैं, है ना। और कई एक ऐसे हैं कि जब महिलाएं वैसे समय में होती हैं, महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं तो उस समय शायद वो प्रार्थना नहीं कर सकती हैं, चर्च नहीं जाती हैं, है ना। ऐसा अंधविश्वास या फिर ऐसे गलत फहमियाँ पाई जाती हैं मसीही समुदाय में। तो प्रार्थना कब करना चाहिए, तो प्रार्थना हमेशा ही हम कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी अवस्था में हैं, बीमारी में भी हैं, तब भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, सभी समय प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा बाइबल हमें संदेश देता है। लूका 18 उसका 1 हम लोग देखेंगे। लूका 18:1, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। लूका 18:1, लूका 18:1। लूका 18 उसका 1 पद, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए उनसे दृष्टांत कहा। तो उसको समझाने के लिए यीशु मसीह ने ढेर सारी बातें और नीचे बताई है। तो एक्चुअल यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, सदा प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर है 1 तीमुथियुस 5 उसका 17, 1 तीमुथियुस 5 उसका 17। यहाँ लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिर हम सोचेंगे कैसे हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, कंटिन्यू। हम तो अभी सब्जी काटने जा रहे हैं, है ना, अभी हम बाज़ार में हैं, हम कैसे प्रार्थना करेंगे। तो हम आत्मा में हम करेंगे, है ना। हम मन ही मन प्रार्थना में बने रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिर हम देखते हैं
भजन संहिता 5 उसका 3। भजन संहिता 5 उसका 3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो कब प्रार्थना करना है? सुबह को, प्रातः काल को। दाऊद इस बात को करते थे, यीशु मसीह इस बात को करते थे, अब्राहम इस बात को करते थे, है ना। दानियल इस बात को किया करते थे। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे भजन संहिता 55 उसका 17। भजन संहिता 55 उसका 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुनेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुनेगा। राजा दाऊद को ऐसा करने की आवश्यकता पड़ी। क्या हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है? निश्चय हमें आवश्यकता है ना। हमें तीनों पहर में परमेश्वर को दुहाई देना है। आगे हम देखेंगे भजन संहिता 86 उसका 3। भजन संहिता 86 उसका 3। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। लगातार, साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है प्रतिदिन उसको पुकारना है। उसी तरह से वो और भी वचनों में कहता है, भजन संहिता 88 उसका 1 में, भजन संहिता 88 उसका 1 में, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। फिर दानियल के विषय हम जानते हैं, दानियल 6 उसका 10 पद। दानियल 6 उसका 10 पद। दानियल प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना किया करता था। तो देखिए, जब दानियल को 3 बार प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी, दाऊद को इस बात की आवश्यकता पड़ी, तो आज आपको और हमको भी इसकी ज़रूरत है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम तो राजा नहीं हैं, हम तो दानियल नहीं हैं। नहीं, आप जो हैं, आप भी बेशकीमती हैं परमेश्वर की दृष्टि में, और आपको और हमको भी ये काम को करना है। सदा प्रार्थना करना है, सुबह प्रार्थना करना है, दोपहर शाम। कैसे करना है? आप प्रभु से पूछिए, मांगिए, प्रभु सिस्टर तो ऐसा बता रही थी, मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये सारे काम हैं, मैं कैसे 3 बार प्रार्थना करूँगा? कैसे मैं दिन भर आपसे करहाता रहूँगा और आप मेरे शब्द सुनेंगे? आप बताइए। आप इस बात को प्रभु के सामने रखिए, प्रभु आपसे निश्चय बातचीत करेंगे और आपको प्रार्थना करने में सहायता करेंगे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे प्रार्थना के विषय क्या हैं। प्रार्थना के विषय मत्ती 6 उसका 9 से 13 हम लोग देखेंगे। मत्ती 6 9 से 13 हमारी प्रार्थना में क्या क्या विषय होना चाहिए। तो हम लोग सभी जानते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। हमारी जो आवश्यकता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो पूरा हो जाए। वो तो हमको बताना नहीं पड़ता है, हमारे अंदर से खुद ब खुद निकलने लगता है कि प्रभु आज मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कर दीजिए, है ना। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे यहाँ कि प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए। तो यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो शुरू का हिस्सा तो हमने तभी बातचीत किया 9 पद में कि हमको परमेश्वर को आदर देना है। 10 पद में हम क्या देख रहे हैं? तेरा राज्य आए, है ना। तो प्रभु के राज्य को हमको मांगना है। जहाँ पर हम जिस बात के लिए हम वहाँ पर मांगना है ना, वो क्या है? पहले तो परमेश्वर का जो राज्य है उसको हमको वहाँ पर मांगना है कि वो वहाँ पर आए। क्यों मांगना है? क्योंकि हम लोग किसके राज्य में रहते हैं? हम लोग किसके राज्य में रहते हैं? शैतान के राज्य में। हाँ, ठीक है, थैंक यू। म्यूट करेंगे। हम लोग शैतान के राज्य में रहते हैं, है ना। ये संसार जो है शैतान के वश में पड़ा हुआ है और हम वहाँ पर रहते हैं, ठीक है।
तो हमको परमेश्वर के राज्य को क्या करना है, वहाँ पर मांगना है। ठीक है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ठीक है, और प्रभु की इच्छा को हमें मांगना है कि वो वहाँ पर पूरी हो। फिर लिखा हुआ है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे। ये आपकी जो शारीरिक रोटी है, जो उसको आपको रोज़ खाना होता है, हमको खाना होता है, उसको मांगना है। साथ ही साथ जो आत्मिक रोटी है वो भी हमको मांगना है। दोनों ही तरह से आप इसको समझें, है ना। आपके पास आत्मिक रोटी हम आपके पास होना चाहिए, जिससे आप आत्मा में बल पा सके, ताकत पा सके, है ना। कई बार हम लोग निराश हताश रहते हैं, कई बार हम बंधन में पड़े हुए रहते हैं और हमारा जो आत्मिक जीवन है वो कई तरह के बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ रहता है, और वहाँ पर आपको चाहिए होता है परमेश्वर की जो आशा है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो प्रेरणा है वो होने की ज़रूरत है। तो प्रतिदिन की रोटी आपको चाहिए, और उसके लिए आपको मेहनत भी करना है बाइबल खोल के। फिर हमको क्षमा मांगना है। ठीक है, जो हम पाप अंगीकार में भी हम देख चुके थे, और साथ ही साथ हमको दूसरों के पापों को भी क्षमा करना है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमें मार्गदर्शन मांगना है। ठीक है, मार्गदर्शन मांगना है कि हम कैसे आगे जाएं। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपका फैमिली सिचुएशन है ना, बाहर का सिचुएशन है, तो उसमें आपको मार्गदर्शन मांगना है। ये नहीं कि ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, बस हो जाए हो जाए हो जाए, वैसा नहीं है। आपको वहाँ पर मार्गदर्शन मांगना है। ठीक है, और जो भी आप पापों से, किसी पाप से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पे जयवंत नहीं हो रहे हैं, या कोई परीक्षा है आपके जीवन में जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं, तो उस पे आपको जयवंत होने के लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, तो ये सारा विषय वस्तु होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे याकूब 5 उसका 13 से 16। याकूब 5 उसका 13 से 16। याकूब 5 13 से 16 बाइबल हमें क्या बताती है, यहाँ पर रोगियों के लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, ये तो हम लोग को सभी को पता है ना, जाना पहचाना पदस्थल है। रोगियों के लिए हमको प्रार्थना करना है। आपके पास अगल बगल आपको कोई बीमार दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर से ऐसे ही पार नहीं हो जाना है ना, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, आपको वहाँ कदम उठाना है। कोई नहीं बोल रहा है कि आप प्रार्थना करो, लेकिन आप खुद आप आगे बढ़ कर के बोलिएगा, क्या मैं इसके लिए प्रार्थना कर दूँ। ठीक है, और अगर आप वहाँ पर नहीं भी बोल पा रहे हैं, तो आपको मन ही मन प्रार्थना करना है। ठीक है, फिर आप लोग बोलेंगे, अरे यहाँ तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाने के लिए कहा गया है, मैं तो कलीसिया का प्राचीन नहीं हूँ, मैं क्यों प्रार्थना करूँगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पौलुस हमें साथ ही साथ इस बात को बताता है कि तुम याजकों का समाज और पवित्र प्रजा हो, है ना। हम परमेश्वर के लोग हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम रोगी दुखी के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। फिर आगे देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 उसका 1 से 4। पहला तीमुथियुस 2 1 से 4। पहला तीमुथियुस 2 1 से 4। सब मनुष्यों, राजाओं, सब ऊंचे पद वालों अपने व्यक्तिगत जीवनों और पापियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए हमको ये है ना, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और पापियों के उद्धार के लिए हमको प्रार्थना करना है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाइए सिस्टर। यहाँ 4 पद में क्या लिखा हुआ है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो किसके लिए प्रार्थना करना है वो हमने ऊपर में पढ़ा। अब यहाँ नीचे में लिखा हुआ है परमेश्वर का जो इच्छा है उसको हमें तीमुथियुस लिखता है, पौलुस लिखता है। वो तीमुथियुस को लिख रहा है ना। तीमुथियुस यहाँ नहीं लिखा है, उसने इसको पौलुस ने लिखा है तीमुथियुस को, और उसको बता रहा है कि उसके लिए प्रार्थना तो करना है, लेकिन किस विषय के लिए प्रार्थना करना है, कि उनका उद्धार हो, है ना। ठीक है, तो सब मनुष्यों, राजाओं, सब ऊंचे पद वालों
उनके लिए प्रार्थना करना है। किस लिए प्रार्थना करना है? कि उनका उद्धार हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सभी का उद्धार हो, सभी सत्य को भली भांति पहचान ले। इस बात के लिए हमको प्रार्थना करना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यशायाह 38 1 से 5। यशायाह 38 उसका 1 से 5। यशायाह 38 1 से 5। यहाँ पर बाइबल हमें दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करने के लिए बताती है। हिजकिय्याह राजा के जीवन से, है ना, दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करने के विषय में, राजा हिजकिय्याह के विषय में ये भविष्यवाणी हो चुकी थी और परमेश्वर की ओर से ही ये बात हुई थी कि वो जल्द ही मर जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे समय में भी हिजकिय्याह ने दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना किया। तो इसके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, है ना। कई बार हम लोग ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर ही तो चाहते हैं, परमेश्वर ही तो ले भी जाते हैं, है ना। और सच में मैं भी ऐसा सोचा करती थी, या अधिकांशतः मेरा सोचने का जो परसेंटेज है, मैं वैसे सोचती हूँ कि हाँ, परमेश्वर ही अपने समय में ले जाते हैं, और वो ले जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती हूँ कि हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो परमेश्वर तो ले जाना चाहते हैं तो चले जाना चाहिए, ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। ऐसा मेरा विचार था। थोड़ा थोड़ा मतलब अधिकांशतः ऐसा रहता है, कुछ थोड़ा हिस्सा। लेकिन मुझे ऐसा भी समझ में आया है कि नहीं, हमको परमेश्वर ने यहाँ पर दीर्घायु के लिए रखा है, उसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, है ना। वहाँ ऐसे नहीं कि एकदम तुरंत तुरंत अपने आप को एकदम सरेंडर कर दिए। और मैं कोरोना के टाइम में इस बात को बहुत मुझे ये अनुभव मिला कि अधिकांशतः हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हाँ हाँ, ठीक है, चलो परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन हिजकिय्याह के द्वारा हम लोग ये सीखते हैं कि नहीं, हम लोग को प्रार्थना करना है ना, कि हम इस पृथ्वी पर और परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर अपना समय को दे सकें, है ना। आगे हम देखेंगे दानियल 6:18 से 23। दानियल 6:18 से 23 में क्या लिखा हुआ है? दानियल 6:18 से 23 में, दानियल 6:18 से 23 में अब यहाँ पर दानियल कहाँ पर पाया जा रहा है? शेरों की मान में पाया जा रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं इन सारी बातों को, हम लोग ज़्यादा अभी डिटेल से नहीं देखेंगे। यहाँ पर व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के विषय में हमको एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमको प्रार्थना करने के विषय में यहाँ पर बताया गया है, दानियल 6:18 से 23 में। नीचे जाएंगे थोड़ा 23 पद में सिस्टर। तो यहाँ पर दानियल फिर क्या हुआ? सुरक्षित मान से बाहर निकल गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम लोग, चलिए ऊपर से पढ़ लेते हैं थोड़ा। अच्छा ठीक है, 19 पद में, भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों की मांद की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा मांद के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तो निश्चय ही वहाँ पर जो दानियल है वो परमेश्वर से अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 3 उसका 5 से 9। पहला राजा 3 5 से 9। पहला राजा 3 5 से 9, वहाँ पर हम लोग बुद्धिमत्ता और भले बुरे की परख के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें बुद्धि मिल पाए और भले बुरे की परख के लिए बुद्धि मिल पाए।
उस बात के लिए हम लोग को प्रार्थना करने का उदाहरण मिलता है। पहला राजा 3:5 से 9। पहला राजा 3:5 से 9। यहाँ पर जो गिबोन है उसके विषय में बाइबल बताती है, और उसने प्रार्थना किया कि उसे क्या करना है, और उसे वो समझ मिली। तो आप और हम भी जब किसी सिचुएशन पड़े तो हमें प्रार्थना करना है ना, कि मैं क्या करूं। ठीक है, कई बार हम भावनाओं में ही केवल सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं प्रार्थना, है ना। मतलब बस हम ऐसे कल्पना कर लेते हैं, हालांकि परमेश्वर उसको भी जानता है, लेकिन हम स्पष्ट रीति से उस बात को परमेश्वर के सामने नहीं रखते हैं। तो हमको बुद्धि, ज्ञान और समझ के लिए परमेश्वर से क्या मांगना है? परख की आत्मा मांगना है, बुद्धि मांगना है। ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे समय को ध्यान रखते हुए। मत्ती 6 उसका 25 से 34। मत्ती 6:25 से 34। मत्ती 6:25 से 34। हम लोग को भोजन, वस्त्र और घर के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है ना। जो हमको चाहिए वो हमको परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि वही हम लोगों को देने वाला है ना। कई बार हम लोग चिंता करते रहते हैं कि हम लोग क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, है ना, क्या पहनेंगे। तो हमको चिंता नहीं करना है, हमको सिंपल ही उस बात को किसके सामने रख देना है? परमेश्वर के सामने रख देना है। ठीक है, और परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर उपाय करेंगे। हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए, है ना, हमारे पेट के लिए क्या चाहिए, हमको रहने के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर ज़रूर उपाय करेंगे। और आगे हम देखेंगे रोमियो 1:10। रोमियो 1:10। हमारी जो यात्रा है उसके लिए भी हमको प्रार्थना करना है कि हम सुरक्षित यात्रा कर सकें। ठीक है, रोमियो 1:10 यहाँ पर पौलुस कहता है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तो पौलुस अपनी यात्रा के लिए वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? वो प्रार्थना करता रहता है। तो हम सोचेंगे, अरे हम तो पौलुस नहीं हैं, हम तो सेवकाई के लिए थोड़ी जा रहे हैं। आप और हम सेवक ही हैं, है ना। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं हम सेवक ही हैं। अगर हम दूसरे घर भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है ना। वो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। हमको लगता है हम शायद उस काम को ऐसे ही कर रहे होंगे, लेकिन हमको परमेश्वर की दृष्टि से देखना है, और हमको हर तरह से उसके लिए प्रार्थना करना है, चाहे वो छोटी सी यात्रा ही क्यों ना हो। फिर आगे हम देखेंगे कुलुस्सियों 1:28। कुलुस्सियों 1:28। यहाँ लिखा हुआ है कि जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो यहाँ पर किस बात के लिए जोर दिया जा रहा है? हमको सिद्ध होना है, अकेले ही नहीं, सबके लिए, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध होना है। ठीक है, हर एक मसीह को सिद्ध होना है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं, है ना, जो आज प्रार्थना करना भी नहीं जानते हैं, बाइबल पढ़ना भी नहीं जानते हैं, है ना, गिरजा जाना भी नहीं चाहते हैं। तो हमको हर एक के लिए प्रार्थना करना है कि हर एक क्या हो? सिद्ध हो। इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। फिर आगे हम देखेंगे मत्ती 5 उसका 38 से 48। मत्ती 5:38 से 48। मत्ती 5:38 से 48। यहाँ बाइबल हमें बताती है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है जिन्होंने आपसे छल किया है या आपको सताया है। अपने शत्रुओं के लिए हमको प्रार्थना करना है। कितनी गंभीर बात है ना। इसको कई बार हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोगों को रुकना है और उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमारे साथ गलत किए हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करो। और ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारे मन में तो 10 तरह की बातें चलती रहती है उनके विरोध में, है ना, कुड़कुड़ाहट होते रहता है। उसने मेरे साथ ऐसे किया है, वैसे किया है, वो चलते रहता है। अब आपको उसको ख़त्म करना है और आपको अच्छे मन से उनके लिए प्रार्थना करना है। तो इसके लिए समय लगता है। इसके लिए ही पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको और मुझको
चाहिए, है ना। फिर पहला तीमुथियुस 5 उसका 17, पहला तीमुथियुस 5 उसका 17, कलीसिया के पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। हमारी कलीसिया के जो अधिकारी हैं, पादरी हैं, पास्टर हैं, उनके लिए तो करना है ही, लेकिन जो आम व्यक्ति हैं, विश्वासी हैं, जो अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है ना। कई बार हम उनके लिए कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ और हमें इसको सुधारना है, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है ना। ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे विषय हमको यहाँ पर सुनने को मिले, है ना। हमारे पास बहुत सारा प्रार्थना का विषय है और हम विचार करें, क्या हम सभी विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं ईमानदारी से? नहीं कर पाते होंगे, है ना। तो हम आज से कोशिश करें कि अब हमारा जो प्रार्थना का स्तर है, जो विषय है, वो और भी अधिक विस्तृत होता चला जाए। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। रोमियो 8:26 से 27, रोमियो 8:26 से 27, ये जो पदस्थल मैं बता रही हूँ, इन सभी पदस्थलों को आप लोग बार बार देखिए और पढ़िए, है ना। तभी जाके हमारा जो दिल दिमाग है वो थोड़ा सा ठीक होता है, नहीं तो फिर से हम लोग उसी संसार में चले जाते हैं। मेरा बहुत सारा ऐसा अनुभव है। तो बार बार आप इन पदस्थलों को देखिए, ठीक है, और उनको अपने दिमाग में बसाइए। तो रोमियो 8:26 से 27, प्रार्थना कैसे करें। तो बाइबल क्या बता रही है? पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि वही हमारी सहायता करता है कि हमको कैसे प्रार्थना करना है ना। तो इसमें भी आपको समय लगता है। जब आप प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम उस उपस्थिति को खोजते हैं, है ना, उसको आप आदर देते हैं, तब आप फिर उसके साथ एक होते चले जाते हैं। तो पवित्र आत्मा के नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद इब्रानियों 11:6, इब्रानियों 11:6 जहाँ लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और उसे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। तो हम लोग को सबसे पहले क्या होना है? विश्वास रखना है परमेश्वर के अस्तित्व पर। विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग किसी मूर्ति को भी सामने आपको नहीं रखना है, किसी फ़ोटो को नहीं रखना है आपको। हो सकता है कि आप बाइबल को भी रख रहे होंगे, तो आप उसको मूर्ति के समान आप ना देखें। आपको वहाँ कुछ भी चीज़ नहीं है, आपको विश्वास करना है कि वहाँ कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर तो क्या है? आत्मा है ना, पवित्र है वो। आपको उस पर विश्वास करके प्रार्थना करना है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे आत्मा, तो फिर लोगों का दिमाग चला जाएगा भूत प्रेत टाइप से, है ना। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, व्यवहारिक जो प्रार्थना का लाइफ होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे विचार हमारे अंदर शैतान डालते रहता है। तो आपको विश्वास करना है परमेश्वर के अस्तित्व पर। वो पवित्र परमेश्वर है ना, और वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। फिर आगे हम देखेंगे इब्रानियों 11:6, उसी में आगे हम उसी का अगले हिस्से में वो क्या करता है? प्रतिफल देता है ना। आप जब विश्वास कर रहे हैं तो आपको विश्वास करना है कि वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, ठीक है। तो उसकी विश्वास योग्यता को आपको क्या करना है? अ, जानना है ना। वो आप जो बोल रहे हैं, तो हाँ, वो विश्वास योग्यता है, वो देने वाला है, वो करने वाला है, ठीक है। फिर लूका 18:1 से 8, लूका 18:1 से 8, वहाँ पर एक विधवा की प्रार्थना के विषय में बताया गया है ना। और वो बड़े दृढ़ता से प्रार्थना कर रही है ना। वो दृढ़ है, उसमें कोई वो निर्बल नहीं है ना। उसका विचार इधर उधर नहीं हो रहा है, वो दृढ़ हो करके प्रार्थना कर रही है। तो आपकी प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप चिल्लाएं, आपका बात में वो दृढ़ता होना चाहिए, वो बात होना चाहिए, ठीक है, वजन होना चाहिए, ठीक है। आप जो बात रख रहे हैं, वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो सुन रहा है, आपका बात में वजन है, उसको वो सुनना ही सुनना है, इस तरह से। उसी तरह से लूका 11:1 से 13, लूका 11:1 से 13, यहाँ पर भी प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, उसी दृढ़ता के विषय में ही।
आगे हम देखेंगे दूसरा इतिहास 7 का 14, दूसरा इतिहास 7 उसका 14। ये काफ़ी मुझे स्मरण आता है जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो। दूसरा इतिहास 7 उसका 14 जहाँ लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा। तो हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करना है। और यहाँ पर ना केवल दीनता वरन बहुत सारी बातें मुझे नज़र आती हैं और मुझे काफ़ी प्रेरित करती हैं। ये पूरा जो पदस्थल ही है मुझे प्रेरित करता है, मतलब एक पूरा ढांचा ही देता है कि आगे मैं क्या करूँ, है ना। दीन तो होना है ही, खोजी होना है, अपने बुरी चालों को फिरना है, ठीक है। तब हमारी जो प्रार्थना है वो सुनी जाएगी। और बार बार इन सभी बातों के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता है, तो आप लोग भी इसको शामिल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे उसी में ही एक साथ ही कि अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, है ना। अपने बुरी चालों से फिरे, अपने पापों को हमको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो ये हमको अपना प्रार्थना में ज़रूर शामिल करके रखना है। आगे हम देखेंगे प्रार्थना की कुछ शर्तें हैं हमारे पास। प्रार्थना की कुछ शर्तें हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। रोमियो 8 का 27, रोमियो 8 उसका 27 और मत्ती 26 उसका 39। इन पदस्थलों में हम देखेंगे यीशु मसीह की जो प्रार्थना है, यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते हैं। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, ठीक है। तो हमको हमारी जो हम लोग प्रार्थना का कुछ शर्त है ना। हम लोग बहुत सारा चीज़, हम कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या किस किस विषय के लिए करेंगे, ये सब हमने सुना। अब लास्ट हमको यहाँ सावधान होना है। प्रार्थना की शर्तें हैं कि हमको परमेश्वर के इच्छा के अधीन होकर प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने भी ऐसा किया, ठीक है। क्रूस पर टंगे हुए उसने ऐसा चाहा, तो हमको इस पृथ्वी पर, हम तो ज़मीन में ही हैं, तो हमको भी ऐसा चाहना है कि जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ना हो, ठीक है। तो ये एक शर्त है, इसको हमको शामिल रखना चाहिए। फिर हम लोग जानते हैं कि मरकुस 11 उसका 25 हम लोग देख सकते हैं। मरकुस 11 उसका 25 में, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों को क्षमा करना ज़रूरी है। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, उसका उत्तर दे, उससे पहले हमको दूसरों को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। एक एक आदमी को आप सोच सोच के क्षमा कीजिए जिसके बारे में आपको विचार आता है ना। बहुत दूर में भी रहता होगा, आज आप उससे कभी भी नहीं मिलेंगे, फिर भी आपके दिमाग में अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको क्षमा करेंगे। आपको बचपन में कोई याद आ रहा है ना। आपके परिवार घराने में से कोई आदमी या पुरुष आपको याद आ रहा है तो आप उसको क्षमा करेंगे, ठीक है। और तब यहाँ पर हमको बाइबल बताती है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो उसको क्षमा करो। तो ये एक दूसरा शर्त है। फिर आगे हम जाएंगे, हमें क्या करना है, विश्वास से भी मांगना है, जो हमने पहले भी सुना। मरकुस 11 उसका 24, मरकुस 11 उसका 24, हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करना है। आगे हम देखेंगे पहला यूहन्ना 3 उसका 22, पहला यूहन्ना 3 उसका 22, वहाँ हमें क्या लिखा हुआ है, हमें अवश्य ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे लिए और भी ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जो भी बाइबल बताती है ना, उसको हमको मानने का कोशिश करना है और मानना ही है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यूहन्ना 15 उसका 7, यूहन्ना 15 उसका 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यीशु मसीह में हमें बने रहना है। कैसे बने रहना है, पहले तो यीशु मसीह कौन थे उसके बारे में आपको पढ़ते रहना है, तभी फिर आप उसमें बने भी रहेंगे। पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि यीशु मसीह कैसे थे। तो यीशु मसीह का स्वभाव को, यीशु मसीह के विचार को अपने अंदर लेना है, तब हम यीशु मसीह में बने रह सकते हैं। फिर यहूदा
यहूदा की पुस्तक यहूदा उसका 20 पद में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। जो पहले भी हमने सुना, हमें पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदा उसका 20। फिर है यूहन्ना 16 उसका 24। यूहन्ना 16 उसका 24। हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है, हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगना है। ये सारी बातें हमने पहले भी सुनी हैं, तो इसको हमको ये प्रार्थना का शर्त है ना। अगर कोई आपको कर रहा है, कुछ भी झाड़ फूंक कर दे रहा है और आप ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन वो यीशु के नाम से नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। आपको बचना चाहिए, ठीक है। आप ज़रूर ठीक भी हो जाएंगे उसके झाड़ फूंक से, है ना, लेकिन भी आपको वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। शैतान के पास भी चंगा करने की सामर्थ्य पाई जाती है ना। शैतान भी जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है और वो भी आपको चंगा कर सकता है। वो भी आपको धन संपत्ति दे सकता है, वो भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो यीशु के नाम से नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। और हमको इस तरह से प्रार्थना की जो शर्त है वो हमें कई सारी बातें बताती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रार्थना में कुछ बाधाएं आ जाती है, ठीक है। यूहन्ना 1:6-7 में दिया हुआ है कि यदि कोई मांगता है तो उसको संदेह नहीं करना है, क्योंकि यदि वो संदेह करता है तो वो समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से इधर उधर बहती है। तो हमको संदेह नहीं करना है। अविश्वास सबसे बड़ी बाधा है प्रार्थना में। और दूसरा है, हमने सुना है मरकुस 11 उसका 25 में, मरकुस 11 का 25 में क्षमा ना करने वाली आत्मा, ये भी दूसरी बड़ी बाधा है। अगर हम क्षमा नहीं कर रहे हैं तो ये दूसरी बड़ी बाधा है। फिर भजन संहिता 66 उसका 18, भजन संहिता 66 उसका 18, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अनर्थ बात हम सोचते हैं तो भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। फिर उसी तरह से याकूब 4 उसका 3 में लिखा हुआ है, याकूब 4 उसका 3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो अनुचित रीति से यदि हम मांग रहे हैं, बुरी इच्छा से मांग रहे हैं, तो भी ये एक बाधा है, ठीक है। तो इस तरह से कई एक हमको बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमको क्या करना है, सावधानी बरतना है। आज से आप विचार करें, अब हमें प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है। तो प्रार्थना का उत्तर 3 तरह से हम लोगों को मिलता है परमेश्वर की ओर से। एक हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा इंतज़ार करो। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा इंतज़ार करो। यशायाह 65 उसका 24 में कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। तो इस तरह से परमेश्वर हमको पहले से भी वो जानते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर कई बार हमें इंतज़ार करने के लिए भी कहते हैं। और पौलुस भी इस तरह से प्रार्थना किया करता था। दूसरा कुरिन्थियों 12:7-10, दूसरा कुरिन्थियों 12:7-10 में लिखा हुआ है कि उसने कई बार प्रार्थना की लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। तो प्रार्थना का उत्तर हाँ भी होगा, दूसरा नहीं भी होगा और तीसरा है इंतज़ार करने के विषय में भी बाइबल हमें बताती है। लूका 18 उसका 13 को भी आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा पत्रस 3 उसका 9, और भी बहुत सारे बाइबल के पदस्थल हैं जहाँ पर हमको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें, है ना। हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सुना और विचार करें कि हमारा प्रार्थना का स्तर कैसा है, हम कैसे प्रार्थना करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। और ये जबकि परमेश्वर की इच्छा है, जिम्मेदारी है आपके और मेरे जीवन के लिए, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना रहते हों, है ना, तो भी हम सभी के लिए जिम्मेदारी है कि हम बेहतर तरीके से प्रार्थना करें। और पिछले दिनों हमने सुना कैसे राजा दाऊद ने प्रार्थना किया और उसने अपने देश के लिए जो समस्या थी, 3 साल से वहाँ अकाल पड़ा हुआ था और उसका जो कारण था वो उसे समझ में आया और उसने उसके लिए कदम उठाया और फिर वो पूरा देश जो है छुटकारा को प्राप्त किया। तो आइए हम लोग भी प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना के स्तर को हम बढ़ाएं। निश्चय ही हमें प्रार्थना सीखने की भी आवश्यकता है।
हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए कि आज ने हमें प्रार्थना विषय को समझने के लिए, दोहराने के लिए सहायता किया है। इस थोड़े समय में प्रभु जी हमने अधिक बातों को समझने का प्रयास किया। आप हमारी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, ताकि हमारा प्रार्थना करने का जो स्तर है, जिम्मेदारी है, वो आगे को प्रभु जी और भी बेहतर हो सके। हमारी सहायता करके हम बेहतर तरीके से आपसे बातचीत कर सकें। हाँ प्रभु जी, और हमारी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना हो सके। और जैसा आपका वचन कहता है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु जी, हम आने वाले दिनों में ऐसी गवाहियों को सुनने पाएँ। हाँ प्रभु जी, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। अनुग्रह का प्रभु जी, और अब तक जो हमने सही तरह से प्रार्थना नहीं किया, आपको नाराज़ किया प्रभु जी, अपने काम को हमने नहीं किया, बहुतों को हमने क्षमा नहीं किया, हम सारी बातों के लिए इस समय क्षमा चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, अब से आप हमें दीन और नम्र होने सिखाइए प्रभु जी, सही तरह से सोचना सिखाइए, और प्रभु जी हमें नया बनाइए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।